बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका गेट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर उस कैटेगरी में हो, आपको क्या करना चाहिए? मेरे पर्सनल करियर काउंसलिंग सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं प्रीवियसली, जो बोलते हैं सर हमारे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। मैंने बहुत सारे बंदे को इस एग्ज़ाम के पीछे पढ़ने के बाद बहुत सारे को देखा अपने फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करे, ऐसा मैंने देखा। और बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने अपने फ्यूचर को बर्बाद करते हुए बिकॉज ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मेरा मकसद होगा आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देने का विद केस स्टडीज। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ईगो में ले लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक करके रहूँगा। तो ये भी मैं इसमें आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई जिसका अच्छा हुआ, गुड हुआ, उसका क्या पैटर्न था वो मैं बताऊँगा। ठीक है, उसका पैटर्न क्या था एक्चुअली। दूसरा, जिसका बैड हुआ, अच्छा नहीं हुआ, उसका पैटर्न क्या था, मतलब गेट एग्ज़ाम के ज़रिए अच्छा नहीं हुआ। तीसरा ये भी बताऊंगा, बहुत सारे मेरे नोन हैं जो गेट में 6 बार क्वालिफाइड हैं, 6 टाइम्स क्वालिफाइड। वो क्या कर रहे हैं? क्या उनको PSU मिला? बिकॉज ऐसे ही आपको नेट पर बहुत सारे लोग बोलते होंगे मैं 6 बार गेट क्वालिफाइड हूँ, देख के अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है, बट अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और इसमें आपका क्वेश्चन होगा, सर क्या मुझे रिपीट करना चाहिए? किस केस में आपको रिपीट करना चाहिए, मतलब क्या है, दोबारा एग्जाम देना चाहिए? या फिर बोलेंगे सर क्या मैं कोचिंग ले लूं, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग? इस पर हम बात करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा जो नेट पर अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मैं अपने जो डेटा मेरे पास है पिछले 12-15 साल का, वो डेटा इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हुए हो, सैड वाली बात नहीं है, बहुत नॉर्मल बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका मतलब पूरा दुनिया चेंज हो गया, ऐसी बात नहीं है। बिना गेट के ही बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट थी जैसे गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, उसने 2 टाइम्स गेट दिया, उसका हुआ नहीं। कोई भी टेक्निकल एग्जाम में वो क्रैक नहीं कर पाई। 4 साल कहानी बता रहा हूँ, 2 साल इसमें उसका चला गया। नेक्स्ट 2 ईयर्स में, हालांकि ऐसा नहीं कि 2 साल उसने पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई करी, अच्छी स्टूडेंट थी, बट नेक्स्ट 2 ईयर्स में उसके पास 2 जॉब्स थी, एक स्टेट गवर्नमेंट का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसे केसेस बहुत हैं। तो अगर गेट क्वालिफाइड आप नहीं हुए हो, इसका मतलब सीधी बात है, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है, आपको प्रॉपर रास्ता नहीं मिला है अपने लाइफ में किस डायरेक्शन आपको जाना है। हालांकि इसके लिए दरवाजे खुले हैं आपके लिए, प्रॉपर रास्ता क्या हो सकता है जानने के लिए। आप मेरे पर्सनल काउंसलिंग सेशन में आ सकते हैं, इसमें आप होंगे, मैं हूँगा, आपके पेरेंट्स को ला सकते हो आप। वो उसका फीस लगता है भाई, बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम आपको देता हूँ, यूट्यूब तो फ्री है। तो अगर आपको आना है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाइए और उसको आप ले सकते हैं और मिलेंगे अपन लाइव वीडियो सेशन में 1 to 1 आप और मैं। अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आप फ्री वीडियोस को देखते रहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स मैंने आपको बोला। नेक्स्ट, गेट अगर क्वालिफाइड नहीं हुए हो आप, तो आपको सबसे पहले देखना है गेट आप एग्जाम दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, वाई यू हैव रिटन गेट एग्जाम आपने क्यों लिखा है। तो आपके दिमाग में वही घुमा फिरा 2 क्वेश्चन आएगा, मेरा सपना था IIT से पढ़ने का, मेरा सपना था NIT से पढ़ने का, मेरा सपना था IIIT कॉलेज से पढ़ने का, पहला। दूसरा, सर जी मेरे को जॉब चाहिए था अच्छे सैलरी वाला। ये 2 क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। देखो, अगर आपका सपना है IIT NIT IIIT में पढ़ने का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए, भाई क्यों पढ़ाई करना है,
बिकॉज इंडिया में 95% लोग IITs NITs ट्रिपल में नहीं पढ़ते हैं, इवन मोर देन दैट। कितने वैकेंसीज ही नहीं है। हर साल करोड़ों बच्चे पेपर देते हैं +2 के, वैकेंसीज कितने होते हैं IITs NITs ट्रिपल में? बहुत कम, 10,000 के आसपास। वो भी निचले क्रम के जो ब्रांचेस होते हैं इनको कोई मतलब जिसमें वैकेंसीज खाली रह जाते हैं सीटें, बहुत लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, 10,000 मान लेते हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या करते हैं भाई? क्या वो लाइफ में सक्सेस नहीं पाते हैं? ऐसी तो बात नहीं है। तो अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो आपके पास प्रॉपर एक रीज़न होना चाहिए, वाई। अगर ये प्रॉपर रीज़न आपके पास है जो सही में ट्रूथ है, तो भैया आपके लिए अगर एक बार क्वालिफाई ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप रिपीट कर सकते हो। ये प्रॉपर रीज़न आपके पास होना चाहिए, अगर है तो भाई रिपीट कर सकते हो। प्रॉपर रीज़न मतलब क्या है? सर मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, मैं एमटेक करके अगर रिसर्च में जाना चाहता हूँ, PhD करना चाहता हूँ, टीचिंग में इंटरेस्ट है, R&D में इंटरेस्ट है, तो भाई देन यू कैन गो फॉर एमटेक आफ्टर राइटिंग गेट एग्जामिनेशन, आप कर सकते हैं। अगर आपको जॉब चाहिए मेरे दोस्त, तो सच बताऊं इससे जॉब नहीं मिलेगा, खाली क्वालिफाइड होने से जॉब नहीं मिलेगा। मेरे उनमें में कई हैं, डजनों हैं जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, गेट क्वालिफाइड हैं काफ़ी, जॉब नहीं मिला। क्यों? खाली क्वालिफाई करने से जॉब नहीं मिलता, ये भी आपको पता लग चुका होगा शायद। सो गेट में क्वालिफाई करना कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आप बोलेंगे सर एमटेक करने जाएंगे ना 12,400 रुपया मिलेगा हमारे को पर मंथ। अब व्हाट आफ्टर एमटेक? उसके बाद क्या करोगे भैया? 2 साल बाद क्या करोगे? तो इसीलिए 2 साल बाद सोच रहे हैं आप, उसके बाद सोचेंगे तो दिक्कत आएगा अभी, बिकॉज आपका उम्र हो गया होगा अभी 22-24 साल के आसपास, तब उम्र हो जाएगा 26 साल, 25-26 साल, तब आपके दिमाग में, आपके सिर पर और ज़्यादा प्रेशर होगा पैसे कमाने को लेकर। और आजकल तो भाई ज़माना ही है पैसे कमाने का। लोग 10th के बाद पैसे कमाना सोचते हैं, हालांकि वो थोड़ा कंसेप्ट गलत है। सो गेट खाली क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय एक रिज्यूमे लिखे हुए गेट क्वालिफाइड हूँ, जो इंटरव्यूअर उसको ही पता है गेट क्वालिफाइड होने से कुछ होता नहीं है। और एक जगह अगर आप सिर्फ एमटेक करते हो किसी कॉलेज से जो AICTE अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड है, तो आपको 12,400 रुपया का मिलता है, 2 साल के लिए मिलता है। लेकिन मैं इतना अच्छा मानता नहीं उस चीज़ को, तो कुछ खास फायदा है नहीं इससे। अब इसको समझेंगे हम, गुड पैटर्न एंड बैड पैटर्न को हम समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझते हैं गुड के बारे में बात करते हैं, नहीं बैड के बारे में बात करते हैं। बैड पैटर्न की जिनकी लाइफ खराब हो गया बिकॉज ऑफ गेट एग्जाम। क्यों खराब हुआ इसके पीछे बता रहा हूँ। वो पहला सिर्फ क्वालिफाई करते रहे, आई एम गेट क्वालिफाइड 4 times 5 times, इसलिए लाइफ उनका बर्बाद हुआ। बिकॉज उनको एक नशा लग गया, ईगो में चढ़ गया, भैया मैं लेके रहूंगा 80 नंबर। तो नशा चढ़ता क्यों है? बिकॉज आप 2 बार क्वालिफाई कर लेते हो, कोचिंग वाले बोलते हैं दोबारा दो, आओ कोचिंग में एडमिशन लो, प्रैक्टिस करो, होगा। बट सच बताऊं मेरा एक्सपीरियंस में, आप कोई भी एग्जाम को 3 times से ज़्यादा मत दीजिए। अगर होना होगा 3 बार में हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो अलग सोचिए। मेरे पास कई आते हैं पर्सनल सेशन में जिनका उम्र हो गया 28 साल, 5-6 अटैम्प्ट दे दिया एक पर्टिकुलर एग्जाम को, हुआ नहीं। अब वो बोलते हैं सर मैंने 6 साल बर्बाद कर लिया, अब क्या करूं जी? प्राइवेट में बोलते हैं तो बूढ़ा हो गया है। मैक्सिमम 3 times। बैड पैटर्न क्या होता है? पहली बार देते हैं वो एग्जाम, क्वालिफाई नहीं होता है, कोचिंग लेते हैं, दिल्ली वगैरह जाते हैं, आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग है, उससे और नहीं होता क्वालिफाई, ये सब एग्जाम इन जनरल नहीं होता है भाई। वो कितने भी दिखा दें आपको नेट वाले, ऑनलाइन में सिर्फ उसी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, मेरा ऑनलाइन कोचिंग है भाई लेकिन सच बताना मेरा काम है। ऑनलाइन कोचिंग उसके लिए जो वेल डिसिप्लिन है। क्या आप हो? आप अपने से पूछिएगा, आप अगर 100 बच्चे वीडियो को देख रहे हैं मेरे दोस्त, 98% बच्चा बोलेगा दिल से ना भाई मैं इतना सेल्फ डिसिप्लिन तो हूँ नहीं। 2% है, हाँ मजबूरी हो सकता है, आप फाइनल ईयर में हो तो भाई क्या करें, जा नहीं सकते कोचिंग, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऑनलाइन कोचिंग समझ में आ गया आपको। ठीक है, कोचिंग ले लिया उन्होंने और सिर्फ उन्होंने क्वालिफाई कर लिया पहले साल, तो 1 साल यहाँ बर्बाद हुआ, 1 साल इधर,
हो सकता है ये पेयरिंग वाला हो, तो 1 साल यहाँ चला गया। अब कोचिंग वाला से टीचर से बात करेंगे वो, तो टीचर की गलती नहीं है भाई, वो पहले से ही प्री ट्रेंड होते हैं, वो मैक्सिमम टीचर बोलेंगे फिर से एडमिशन ले ले, कोई बात नहीं है ना, उनकी गलती नहीं है भाई, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पर 1 साल और दिया आपने, तो देखो यार जो बच्चे का रैंक आता है, टॉप रैंक आता है, टॉप रैंक मतलब क्या है, जिससे उससे कुछ हो सकता है। ये गुड और बैड एक साथ बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये गुड वाला पार्ट भी आ रहा है, बैड वाला पार्ट क्या है, वो दूसरे बार पेपर दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, जस्ट क्वालिफाई करा, तीसरे बार दिया जस्ट क्वालिफाई, चौथे बार क्वालिफाई, अब उसको ईगो में आ गया, फिर क्या करता है, मुश्किल से कहीं एमटेक में एडमिशन लेता है, फिर पीएचडी करने जाता है, फिर उधर भी दिक्कत आता है। बिकॉज पीएचडी के बाद जो आपको सुनाया जाता है इन जनरल वैसा नहीं होता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आरएनडी में, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, अगर टीचिंग आरएनडी में इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं आपका जुगाड़ बैठ जाएगा, कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओगे, बिकॉज वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगा आपका। कहाँ बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा भाई। आप बहुत अच्छे पैकेज भी ले सकते हो और 80,000 90,000 1 लाख का पैकेज में भी जा सकते हो, वो आप पर है, समझ रहे हैं। अच्छा, सो कहानी आपको समझ में आ गया। तो जो बैड वाला पैटर्न होता है वो सिर्फ क्वालिफाई करते आता है, क्वालिफाई चल रहा है 4 साल 5 साल से, ये बैड पैटर्न है। गुड पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्या करता है, उसका मान लो 2000 रैंक आया, दूसरे बार में वो जो मिस्टेक किया था फर्स्ट टाइम में क्या होता है, हम नोट्स बनाते हैं कोचिंग लेके, तो जो मिस्टेक करा वो रिपीट नहीं करता है। 2000 से वो अंडर 300, अंडर 200, अंडर 400 ऐसे रैंक उसका आने लग जाता है, बिकॉज वो वहाँ पर अपना 100% एफर्ट देना शुरू करता है, जिसको मैं बोलता हूँ रियल एफर्ट। जिसको टॉप रैंक लाना होता है वो 2 बार में मैक्सिमम लोग लाए हैं, मैक्सिमम तो 3 बार में तो बहुत कम का आता है, 2 बार में आता है, पहला एंड सेकेंड अटेम्प्ट, दैट्स इट। अच्छा, मैं आपको और बता देता हूँ भाई अच्छा रैंक क्यों आता है। मैंने क्या पैटर्न फाइंड आउट करा है कि भाई वाई फ्यू पीपल आर गेटिंग मैक्सिमम वेरी गुड रैंक, जो क्या कोई टैलेंट का डिफरेंस है क्या, नहीं, अब तक आते थे भाई बीटेक पढ़ लिया, अब टैलेंट क्या है यार, उसमें कुछ नहीं है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है, प्रॉपर एफर्ट, सही जगह पर एफर्ट लगाना। मतलब यहां पर और अगर इन डेप्थ जाएंगे तो उसका जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो की कंसेप्ट होता है, की जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या है, पहले ध्यान सुनिएगा, बेसिक पहला, दूसरा हो गया प्रीवियस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना, तीसरा हो गया टेस्ट सीरीज, एंड चौथा ये सब करने के बाद डेली नए 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है विद रिवीजन। जो इस पैटर्न को फॉलो करेगा 100% श्योर, आपका लक खराब हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, बट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक हो जाएगा आपका। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स का क्रैक हुआ है, सेम पैटर्न, समझ रहे हो। और इसमें आपको बता देता हूं, जो भी एग्जाम का गेट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं तो कम से कम 30 से 40 फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। मेरे एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है जिनके गेट में ऑल इंडिया रैंक 4 आया था, 4 आया था, उन्होंने 70 फुल लेंथ टेस्ट लगाया था, 70, 1-2 नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गया। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट, ठीक है जी। तो ये था पूरा कहानी आपका। अगर गेट क्वालिफाइड नहीं हो तो क्या करना चाहिए, थोड़ा रास्ता बताने की कोशिश करा मैंने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।